हेलो एवरीवन। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लास्ट 14 इयर्स दैट मीन्स 2009 से 2022 तक जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन का डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर चलें इससे पहले एक क्वेश्चन बाइनरी ऑपरेशन का छूट गया था, जो कि ये क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है। ये रिसेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैंने जंप बैक सीरीज में तो करवा दिए हैं, लेकिन ये जो PYQ सीरीज चल रहा है इसके अंदर ये रह गया था, तो इसको इधर देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन है ए और ये ऑपरेशन है कुछ, इसके जगह आप स्टार भी ले सकते हो। वैसे ये ऑब्जेक्टिव है तो आपको तो ये सब आंसर बताना है। अगर इससे दिक्कत है तो आप इसको स्टार के रूप में देखिए। ठीक है, तो ए स्टार बी इज डिफाइंड एज लाइक दिस। बोल रहा है कि इस प्रकार से ये परिभाषित है एन में नेचुरल नंबर के सेट पर, और ये जो द्विआधारी संक्रिया है इसको स्टार ले लीजिए। अगर इससे दिक्कत हो रहा है तो आपको अलग अलग नोटेशन है, बाइनरी ऑपरेशन को दिखाने का अलग अलग तरीका है। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? ये बोल रहा है कि ये बाइनरी ऑपरेशन इस रूप में डिफाइंड है नेचुरल नंबर पर, तो ये बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है? संक्रिया, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो साहचर्य है, क्रम विनिमय है, ये सब बताना है। तो यहाँ पहले कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट तो आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताए थे। वैसे कोई भी ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव कब होता है? एसोसिएटिव कहे तो साहचर्य, और कम्यूटेटिव कहे तो ये क्रम विनिमय। तो कम्यूटेटिव सिंपल होता है। कम्यूटेटिव में मात्र दो एलिमेंट की जरूरत पड़ता है। तो ए स्टार बी अगर निकालते हैं और बी स्टार ए निकालते हैं और दोनों का वैल्यू अगर सेम आ जाता है तो इस केस में हम लोग क्या बोल देते हैं? कम्यूटेटिव। कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो क्या है? कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव कहे तो क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। और अगर ए स्टार बी स्टार सी, मतलब ए और बी का सबसे पहले स्टार निकालेंगे, मतलब इन दोनों पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसको सी के साथ ऑपरेशन सेम ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर जो आएगा वही आंसर आना चाहिए इसका भी। जब हम ए स्टार बी स्टार सी में बी और सी पर पहले अब ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे और यहाँ जो आएगा उसको ए के साथ अप्लाई कर देंगे, तो इन दोनों का आंसर अगर सेम आ गया तो इस केस में हम लोग बोलते हैं कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है दैट इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन मतलब साहचर्य, ये चीज। तो आप देखिए जरा, इसको यही तो चेक करना है। ए स्टार बी बराबर दिया है, ए स्टार बी बराबर क्या दिया है जी? ए क्यू प्लस बी क्यू दिया है। आप जरा बी स्टार ए निकाल के देखिए। अगर बी स्टार ए निकालेंगे तो ए के जगह पर बी आ गया और बी के जगह पर ए आ गया, तो क्या है? ए का क्यूब है, फिर स्टार के जगह प्लस है, बी का क्यूब है, मतलब ए के जगह पर बी है तो बी का क्यूब कर देंगे, फिर स्टार की जगह प्लस है, फिर बी के क्यूब है तो बी की जगह पर ए है तो ए का क्यूब। आपको ये बात तो समझ में आ रहा है ना? ए स्टार बी है मतलब ये जो स्टार के पहले है उसका क्यूब, और प्लस बी स्टार के बाद है उसका क्यूब। उसी तरह वही किया, स्टार के पहले बी है तो बी का क्यूब, ए है बाद में तो ए का क्यूब, तो दोनों को ऐड करना है। तो देखिए आप ध्यान से, क्या हम इसी को बी स्टार ए बराबर हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? इसको ए क्यू प्लस बी क्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बी क्यू प्लस ए क्यू को ऐसे नहीं लिख सकते, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो अब यहाँ से आपको क्या चमक रहा है कि ए स्टार बी का जो वैल्यू है वही तो बी स्टार ए का भी वैल्यू है। मतलब ये ए स्टार बी बी स्टार ए के बराबर आ गया। मतलब हम यहाँ से क्या बोलेंगे? क्रम विनिमय तो है, क्रम विनिमय तो है। तो संक्रिया साहचर्य है और क्रम विनिमय है, इसको अभी होल्ड करके रखते हैं क्योंकि साहचर्य अभी हमने चेक नहीं किया है। संक्रिया क्रम विनिमय है किंतु साहचर्य नहीं है, इसको भी होल्ड करके रखते हैं क्योंकि क्रम विनिमय इसमें भी है। बोल रहा है कि संक्रिया साहचर्य है किंतु क्रम विनिमय नहीं है, ये तो वैसे भी गलत हो गया। ये बोल रहा है कि क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय तो है ना यार, इनमें से कोई नहीं। अभी ये इसको होल्ड करके रखते हैं।
हाँ जी, अब चेक करते हैं इसका साहचर्य के लिए। साहचर्य के लिए कैसे चेक करते हैं, तो ए स्टार बी स्टार सी निकालते हैं। ई हमारा एलएचएस होता है और ये हमारा आरएचएस होता है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आरएचएस। एलएचएस निकालिए, आरएचएस निकालिए। तो एलएचएस लिखते हैं, एलएचएस एलएचएस क्या है जी, ए स्टार बी स्टार सी, यही है। तो ए स्टार बी क्या लिखिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू और फिर सी है। तो यहाँ क्या कर देंगे, अब ए के जगह पर इतना आ गया और बी के जगह पर सी है, तो इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, ये ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ए के जगह पर, तो ए का क्यूब मतलब ए के जगह पर इतना है तो इतना लिख दिया, और फिर प्लस ये स्टार के बाद जो है उसका क्यूब, मतलब आपका एल एच एस इतना आ गया। अगर हम आर एच एस निकालेंगे, आर एच एस क्या है जी, आर एच एस है ए स्टार बी स्टार सी, ये है। तो इसको अगर निकालेंगे तो सबसे पहले बी और सी पर लगाना होगा, ये जो ब्रैकेट में उसको पर पहले अप्लाई कर दीजिए आप। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस सी क्यू। अब ये है ए के जगह पर ए है और बी के जगह पर बी क्यू प्लस सी क्यू है, मतलब इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल क्यूब। तो क्या ये दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है ना यार, क्योंकि इसको में अगर आप देखिएगा, इसको ब्रेक करिएगा ए प्लस बी के होल के ऊपर, तो यहाँ ए के हाईएस्ट पर 9 आएगा और बी के पावर 9 आएगा, और यहाँ बी के पावर 9 तो आएगा लेकिन सी के पावर 9 आएगा, यहाँ तो सी के पावर 3 ही है। आपको समझ में आ रहा है ना, यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू का होल क्यू है, यहाँ बी क्यू प्लस सी क्यू का होल क्यू है, समझ में आया। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो सिंस एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस, इसीलिए ये एसोसिएटिव नहीं होगा, मतलब साहचर्य नहीं होगा। अगर साहचर्य नहीं होगा तो हमारा बी ऑप्शन सही होता हुआ नजर आ रहा है क्या, संक्रिया क्रम विनिमय है किंतु साहचर्य नहीं है, बात सही है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि संक्रिया साहचर्य है और क्रम विनिमय है, मतलब दोनों बोल दिया, ये गलत हो गया, और ये तो वैसे भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन एक सही हो गया। समझ में आया क्या। तो इस तरह अब हम बाइनरी ऑपरेशन को छोड़ करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस पर आते हैं। ये क्वेश्चन जो है 2022 में भी पूछा हुआ है, 2019 में भी पूछा हुआ है, 2016 में भी पूछा हुआ है। 16 में पूछा, फिर 19 में पूछा, फिर 22 में पूछा। तो ये क्या है जी, तो ये तो सिंपल फॉर्मूला है, ये 3 गो फॉर्मूला होता है, आप यहाँ से लिख लीजिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैं जो भी आपको लिखवाते चलूंगा यहाँ आप नोट करते जाइएगा, ताकि थ्योरी पोर्शन भी क्लियर होता चले। तो यहाँ से 3 चीज होता है, पहले तो आपको मिलेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 होता है, वेयर एक्स जो है, एक्स क्या है, इन दोनों का डोमेन है, मतलब एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1 ऐसा, या फिर इसी को आप लिखते हो एक्स का वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, सिंपल। तो ये होता है पहला फॉर्मूला, और दूसरा होता है यही tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका भी वैल्यू π/2 ही आता है, इसका वैल्यू क्या आता है जी, π/2। लेकिन इसको मैं x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर, क्योंकि इन दोनों का, इसमें tan इनवर्स और कॉट इनवर्स एक्स, इन दोनों के लिए डोमेन क्या आता है, r आता है, ऑल रियल नंबर। और इसी तरह एक और होता है विच इज सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, क्या, कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, इसका भी वैल्यू π/2 ही आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये होता है इसका डोमेन। सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन यही होता है, तो ये डोमेन, तो अपने अपने डोमेन के लिए ये 3 फॉर्मूला होता है। तो इसमें देखिए एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, मतलब ये वाला के लिए tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, π/2, सिंपल। तो ये हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी 2022 का ही है, ये क्वेश्चन 2022 का है। क्या है, कॉसेक इनवर्स ऑफ 2, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन बन गया ना यार। आपको पता है ये जो 2 है इसका मुख्य मान, तो मुख्य मान आपको याद ही होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पढ़े हैं, तो नहीं पढ़े हैं तो जंप बैक सीरीज में देखिए, मैंने ये सब काफी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करे हैं। तो देखिए कॉसेक में आप सोचिए कि ये 2 जो है,
वो कोसेक में किसका वैल्यू होता है बताइए। 230 डिग्री का होता है और 30 डिग्री को रेडियन में हम लोग क्या बोलते हैं π/6। लेकिन ध्यान रखना होता है कि ये जो π/6 है इसके मुख्य मान शाखा कोसेक इनवर्स के लिए मुख्य मान शाखा क्या होता है -π/2 से π/2। यह कोसेक इनवर्स एक्स के लिए अगर मैं आपको बता दूं कोसेक इनवर्स एक्स के लिए मुख्य मान शाखा क्या होता है जी, तो -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट। इसको में से जीरो निकालना होता है क्योंकि जीरो पर कोसेक इनवर्स डिफाइंड नहीं होता है, ये होता है। तो आपने जो आंसर बोला π/6 क्या इसके अंदर लाई कर रहा है, हाँ -90 और 90 के बीच में तो 30 डिग्री आएगा ही, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन भी 2022 का ही है, तो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसे बताइए 10 वर्स 1/7 है और 10 वर्स 1/13 है, तो इसके लिए क्या मैंने बताया थे आपको, फॉर्मूला यहाँ से बताए थे, यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला मैंने बताए थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसका दो गो फॉर्मूला होता है, याद आया आपको। पहला फॉर्मूला तब जब x इंटू वाई का वैल्यू लेस देन 1 हो, मतलब यहाँ x और यहाँ y है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका x से छोटा वैल्यू आएगा तब। और एक मैंने बताया था कि x इंटू वाई का वैल्यू क्या आ जाए जी, x से बड़ा, और जब x से छोटा आएगा तो इसका आंसर आता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये बताया था मैंने। और जब इसका वैल्यू बड़ा आएगा तो इस केस में आएगा पाई प्लस tan इनवर्स, यही सेम चीज x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये दो फॉर्मूला होता है। एक्स इंटू वाई करके देखिए, यहाँ एक्स के जगह 1/7 है, वाई की जगह 1/13 है, तो ये एक से छोटा वैल्यू है, 1/7 मतलब 0 पॉइंट समथिंग, 1/13 मतलब 0 पॉइंट समथिंग, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो ये ऑब्वियसली 1 से छोटा ही आएगा। देख लीजिए ना, आप अगर 1/x इंटू वाई निकालने जाइएगा तो x की जगह 1/7 है, इंटू वाई की जगह 1/13 है, तो यहाँ करिएगा तो 1/91 आएगा, तो 1/91 ये तो 1 से छोटा ही है ना यार, तो आप ये फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला भी मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, इसका क्या आता है जी, इसका आता है, इसमें एक ही केस बनता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। तो आपने ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है। तो बताइए ये वाला लगा दिया जाए क्योंकि एक्स वाई लेस देन 1 आ रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 1/7 प्लस 1/13 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो 1/7 इंटू 1/13। तो इसको सोल्व करिए जरा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ ये एलसीएम लीजिएगा, तो ये तो एलसीएम 91 होगा, और फिर ये 13 बार में कटेगा, फिर ये 7 ऊपर ये आ जाएगा, ये 91 एलसीएम लीजिएगा तो 91 यहाँ भी आएगा, और 91 माइनस 1 इतना होगा क्या, ये सब सिंपल कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा। तो ये गया, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा यार, यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ ये 13 और 7 कितना 20 और ये 90, तो 0 से 0 गया, तो ये कितना चमक गया, tan इनवर्स 2/9, दैट्स इट। tan इनवर्स 2/9 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2, इसको कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स ऑफ x, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है जी, इसके लिए फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, आपने याद रखना है। ठीक है, तो इसको लगा लीजिए, x की जगह 1/2 है, सिंपल। तो यहाँ क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स
2x, तो 2 इंटू एक्स क्या है 1/2 है अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/4। सिंपल। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, ये 2 से 2 खत्म, तो ये क्या बन जाएगा यार, यहाँ से ये tan इनवर्स, ऊपर तो 1 रह गया और नीचे ये 4 यहाँ जाएगा तो 4 माइनस 1 3/4, ये क्या बन जाएगा 3/4। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स, ये 4 ऊपर जाएगा तो 4/3, दैट्स इट। तो tan इनवर्स 4/3 कहाँ है, ऑप्शन बी। सिंपल। अब ये क्या है, तो ये आपको पता है क्या, ये फॉर्मूला होता है, आप लिख लीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है जी, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ एक्स लिखिए तो यहाँ आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, सॉरी हाँ 1 माइनस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। यहाँ अगर आपने x लिखा तो यहाँ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ भी माइनस आएगा, फिर क्या हो जाएगा, अगली बार में यहाँ y को रख दीजिए और फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दीजिए। सिंपल। ये होता है फॉर्मूला, तो ये लगा दीजिए। अभी फिलहाल यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस रहेगा, ठीक। तो इसको कर लीजिए, बस x के जगह पर क्या है जी 3/5 और y की जगह पर क्या है 12/13। तो इसको कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट लिखता हूं मैं, इसका आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ इसका x को एज इट इज लिखिए 3/5 और फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करिएगा 144 अपॉन 169 और फिर ये बीच में प्लस है तो प्लस, फिर अगली बार में 12/13 को एज इट इज, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 9/25। सिंपल। फिर इसको क्या करेंगे, इसको आगे प्रोसीड करिए, ये आ जाएगा साइन इनवर्स, थोड़ा डायरेक्ट करूं क्या मैं, आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ये आ जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई, इसको यहाँ लीजिए एलसीएम लीजिएगा 169 माइनस ये 144, तो ये आई थिंक 25 आएगा, तो 25 on 169, तो 25 के लिए 5 आ जाएगा, 169 के लिए 13 आ जाएगा, और फिर प्लस है, फिर 12/13, फिर यहाँ अगर आप करिएगा 25 माइनस 9 तो 16 आएगा, तो 16 के लिए यहाँ 4 और नीचे 25 है तो उसके लिए 5, तो ये 5 से 5 गया, यहाँ कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना। वैसे इसको आप छोड़ दीजिए ना, अभी मत काटिए, क्योंकि काट दीजिएगा तो वो ऐसे आसान नहीं होगा, नहीं काटिएगा तो थोड़ा सा आसानी होगा। देखिए क्या आसानी होगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, ये यहाँ 65 बन रहा है, यहाँ भी 65 बन रहा है, तो एलसीएम आसान हो गया ना। अगर बेस सेम रहता है तो हम लोग डायरेक्ट ऐड कर देते कि नहीं, तो यहाँ अगर ये 65 आ रहा है तो यहाँ कितना है 15, तो 15 और प्लस यहाँ कितना है 36, सॉरी 48 ना, ये क्या इतना कितना आ जाएगा यार 48 आ जाएगा, तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ ये 8 और 5, ये 63 आएगा क्या, नीचे 65, ये कहाँ है, तो दिस इज इन ऑप्शन बी। सिंपल। 63/65। सिंपल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2022 का क्वेश्चन है। क्या बोलता है ये बोलता है कि अगर x बराबर 1/5 है तो इसका वैल्यू क्या है जी। तो ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, क्या बोलते हैं आप, कॉस ऑफ, ये चीज आपको पहले याद है, अभी मैंने तुरंत लिखा, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 आता है। अभी तो लिखवाया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x लिखिए, उसका वैल्यू π/2 आता है, चाहे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x लिखिए, उसका वैल्यू π/2 आता है।
सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स लिखिए, उसका वैल्यू पाई बाई 2 आता है। तो हम इसको क्या करते हैं, ये दो बार लिखा हुआ है, दो को लिखा हुआ है ना, 2 साइन इनवर्स एक्स, तो इसको मैं दो बार लिख देता हूँ। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस इसको लिख दीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। आपको ये बात समझ में आ रहा है क्या? लिख दिया। तो क्या ये दोनों मिला के पाई बाई 2 नहीं हो जाएगा? पाई बाई 2 हो जाएगा। तो इसको लिख दे रहा हूं मैं कॉस ऑफ, ये हो जाएगा पाई बाई 2, ये दोनों मिला के, फिर प्लस में क्या है साइन इनवर्स एक्स। और एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर बाहर में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो भी हो, तो बाहर जो रहेगा ना वही अंदर आप बनाने की कोशिश करिएगा। मतलब बाहर कॉस है तो अंदर हम चाहेंगे कि कॉस इनवर्स मिले, ठीक है। अगर बाहर कॉस इनवर्स रहेगा तो अंदर चाहेंगे कि कॉस मिले, इस तरह से। तो यहाँ साइन इनवर्स है तो इसको कॉस में कैसे बदला जाए, तो कॉस में बदलने के लिए यही फॉर्मूला लगा दीजिए। साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2, इसको उधर लेके चल जाइए, तो वही लिख देता हूँ मैं। ये क्या आ जाएगा कॉस ऑफ, ये पाई बाई 2 पहले से पड़ा हुआ है, प्लस ये साइन इनवर्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं जी, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो दिस विल बिकम व्हाट, कॉस ऑफ, ये पाई बाई टू मतलब 90 180 यानी पाई, ये दोनों ऐड करेगा तो पाई आएगा ना, कॉस इनवर्स एक्स। ये क्या है कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा टाइप के नहीं हो गया, तो कॉस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है क्योंकि पाई है इसलिए कॉस का कॉस ही रहेगा, और फिर थीटा क्या है कॉस इनवर्स एक्स, ये आ जाएगा। तो ये आंसर कितना आया, ये माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, एक्स हो जाएगा, ये याद है ना। साइन साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स करिए, इसका वैल्यू एक्स हो जाता है। या यहाँ कॉस कर दीजिए, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कर दीजिए, इसका वैल्यू एक्स हो जाता है। यहाँ टेन कर दीजिए, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स कर दीजिए, तो इसका वैल्यू एक्स आ जाता है, एंड सो ऑन। छ इन छ छ के साथ होता है, ये छ होता है ना, साइन कॉस टेन कॉट ये सब 6 होता है, तो 6 के साथ सबके साथ ऐसा होता है, एक्स बाहर आ जाता है। तो ये इसके लिए एक्स आ जाएगा, ये माइनस पहले से था, लेकिन एक्स बराबर क्या दिया हुआ है 1/5, तो बस पुट कर दीजिए -1/5 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया -1/5, विच इज इन ऑप्शन बी, सिंपल। क्या ये समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2021 का क्वेश्चन अब शुरू हो गया। तो कॉसेक इनवर्स ऑफ -x, तो ये आपको याद है क्या, इसको भी आप लिख लीजिए। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ऑफ -x करिए, tan इनवर्स, या फिर इसका उल्टा कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स ऑफ -x करिए, या फिर एक और tan इनवर्स ऑफ -x करिए। इन तीनों में से माइनस बाहर आ जाता है, यानी ये माइनस बाहर ही आ जाएगा और ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो इसमें से माइनस बाहर ही आ जाएगा तो कॉसेक इनवर्स एक्स रह जाएगा, इसमें से माइनस बाहर ही आ जाएगा और tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, सिंपल। और बाकी जो तीन के साथ है उनके साथ थोड़ा सा अलग बातें बनती है। जिसे अगर आप कहें कॉस इनवर्स ऑफ -x, तो इसमें क्या हो जाएगा, और उसी तरह इसका उल्टा सेक इनवर्स ऑफ -x, तो इसके साथ क्या होता है, और एक और होता है कॉट, कॉट इनवर्स ऑफ -x, इसके साथ क्या होगा, तो इन तीनों के साथ हो जाएगा पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस, पाई माइनस क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, बस यहाँ से माइनस खत्म हो गया, माइनस अगर यहाँ से खत्म होगा तो यहाँ पाई माइनस आएगा, इसमें से माइनस खत्म करिएगा तो वो सीधा बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। तो ये 6 प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ठीक है। अरे यार ये तो नहीं दिखा ना, समझ में आया ना। तो ये 6 प्रॉपर्टी होता है, इन तीनों के साथ पाई माइनस होता है और इन तीनों के साथ डायरेक्ट माइनस बाहर ही आ जाता है। इसमें क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स ऑफ -x विच इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ x, सिंपल। चलिए, तो ये तो हो गया होगा। अब है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे 2017 में पूछा गया और 2021 में।
तो ये टेन इनवर्स वन तो ये तो पता ही है यार, वन टेन इनवर्स में किसका मान होता है, पाई बाई फोर का होता है, तो ये तो सिंपल है। हाँ जी, अभी मैंने बताया कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई टू, ये बन जाएगा कॉस, और इसका वैल्यू क्या है, पाई बाई टू, तो यानी कॉस पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है, जीरो। सिंपल। ये क्या है, तो ये भी सिंपल है, टेन इनवर्स रूट थ्री, माने रूट थ्री जो है टेन में किसका मान होता है, बताइए, याद आया, टेन में कितना, 60 डिग्री का, यानी पाई बाई थ्री, और फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस है, और कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री, तो ये क्या हो जाएगा, याद आया, अभी तो मैंने बताया आपको, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स रहता है तो क्या हो जाता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो उसी तरह ये कर दीजिए, इसका तो पाई बाई थ्री हो गया, लेकिन माइनस, फिर ये क्या होता है, ये पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री, ये हो जाएगा ना यार, ये समझ में आया। तो अब देखिए इसको नीचे सोल्व करते हैं, ये पाई बाई थ्री है, माइनस ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पाई, फिर ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री, तो रूट थ्री कॉट में किसका वैल्यू होता है, 30 डिग्री का, यानी पाई बाई सिक्स का, तो ये हो जाएगा पाई बाई सिक्स। यहाँ से क्या चमक रहा है, यहाँ से ये है 60 और ये है 30, तो 30 और 60 90, मतलब पाई बाई टू, और पाई बाई टू मतलब 90, और ये 180, माइनस 180, तो माइनस 90 बचेगा ना, माइनस 90 का है तो माइनस पाई बाई टू। सिंपल। अरे यार ये फिर नहीं दिखा, ये समझ में आया ना आपको, ये पाई बाई थ्री लिख दिया, फिर ये माइनस पाई हो गया, ये प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री, तो रूट थ्री कॉट में किसका वैल्यू होता है, पाई बाई सिक्स का, यानी 30 डिग्री का, वही किया, ये 30, ये 60 और ये 30, 90, और 90 माइनस 180, तो माइनस 90, तो माइनस 90 कहे तो पाई बाई टू। सिंपल। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा, फिर 2021 में भी है, तो ये वाला आप याद रखिएगा, यहाँ से मैं लिखवा देता हूँ आपको, साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसी तरह कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर अगर tan इनवर्स में कहें तो इक्वल टू, या फिर इसी को tan इनवर्स में कहे तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ सॉरी यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ प्लस है, साइन इनवर्स में क्या आ जाएगा, टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर कह लीजिए कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वल टू कह लीजिए tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन सब का वैल्यू आता है विच इज 2 tan इनवर्स x, इन सब का वैल्यू क्या आता है जी, 2 tan इनवर्स x, ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो अभी ये पूछा हुआ है, हो सकता है कि अगला बार ये पूछे, हो सकता है कि अगला बार ये पूछे। अब ये बात, ये थ्री साइन इनवर्स एक्स, तो ये थ्री साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, तो ये चीज आप ऐसे याद रखिए, ये फॉर्मूला याद है क्या, साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला याद है, साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, ये होता है, और उसी तरह कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला याद है क्या, कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला आता है फोर, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, ये होता है, तो इसी इसी के जैसा है, यहाँ थ्री थीटा है ना, तो बस थ्री को लिख दीजिए और थीटा का जगह साइन इनवर्स एक्स लिख दीजिए, ठीक है, और इसको जगह वैसे ही कर दीजिए, इसके जगह वैसे कर दीजिए, ये थ्री है, ये पहले यहाँ साइन इनवर्स एक्स लिख दीजिए, साइन इनवर्स, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, अगर ये याद है तो ये याद हो जाएगा, तो अगर साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला याद हो जाएगा तो ये याद है, और अगर कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला याद है तो आपको ये भी याद है, थ्री कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ये, तो ये सिंपल है, थ्री साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो बस साइन इनवर्स लिख दीजिए, और यहाँ कॉस इनवर्स है तो यहाँ कॉस इनवर्स लिख दीजिए, और फिर यहाँ थ्री थीटा है ना तो थ्री एक्स लिख दीजिए, और माइनस है तो माइनस, यहाँ फोर साइन क्यूब है ना, तो यहाँ फोर एक्स क्यूब लिख दीजिए, ये हो जाएगा, उसी तरह इसमें यहाँ फोर कॉस क्यूब है ना, तो यहाँ फोर
एक्स क्यू लिख दीजिए, माइनस 3 cos है तो 3x, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो 3, और इसी तरह टेन में भी कर सकते हैं आप। इसे टेन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद है क्या? इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए? इसका फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। ये याद है आपको? ठीक है, अगर ये याद है तो आपको ये भी बताते आ जाएगा कि 3 tan−1x क्या हो जाएगा। जैसे ये 3 cos−1x लिखा, उसी तरह 3 tan−1x हो जाएगा। तो ये क्या कितना हो जाएगा? तो tan−1 शुरू में लिख दीजिए। आपको समझ में आ रहा है? अगर यहाँ 3 sin−1 है तो sin−1 शुरू में लिखा, और फिर जस्ट जस्ट क्या किया, sin थीटा को x लिख दिया। यहाँ भी sin थीटा को x, तो पावर 3 था तो पावर 3 कर दिया। उसी तरह अगर cos 3 थीटा है तो 3 cos−1x, और इसमें cos थीटा को x लिख दिया, दैट्स इट। और यहाँ 3 cos−1 है तो यहाँ cos−1, उसी तरह 3 tan−1 है तो यहाँ tan−1। अब tan थीटा को अगली बार x लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x माइनस, ये हो जाएगा x के पावर 3 अपॉन 1 माइनस 3 और x²। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ये, इसका ये, इसका ये। तो अगर आपको ये तीनों फॉर्मूला याद है तो ये इनवर्स वाला भी फॉर्मूला याद है, ऐसा समझ लीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 sin−1x क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा का फॉर्मूला देख लीजिए, 3 sin−1x, sin−1 तो शुरू में आएगा, आ गया। अब साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा, यानी 3x होना चाहिए, तो 3x, और प्लस तो नहीं होगा, माइनस होगा, ये हो जाएगा, चमका। उसी तरह इसको बनाइए। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना, ये तो अभी मैंने बताया। tan−1 ऑफ -x रहता है तो माइनस बाहर ही आ जाता है, और tan−1x हो जाता है। इसमें से भी माइनस बाहर ही आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा और अंदर हो जाएगा tan−1 1/√3। 1/√3 tan में किसका मान होता है? ये माइनस रह जाएगा, और 1/√3 कितना का वैल्यू होता है? पाई/6 का, यानी 30 डिग्री का। तो माइनस पाई/6 इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन डी, सिंपल। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। तो ये क्वेश्चन 2021 का है, तो ये भी सिंपल है ना। यहाँ है साइन, फिर ये है सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स, तो इसका तो वैल्यू अभी भी बताया पाई/2 होता है, तो साइन पाई/2 का वैल्यू कितना होता है? 1, ऑप्शन डी, सिंपल। इसको बनाते हैं जी। तो इसको में वही बात, 2 tan−1x वाला लग गया ना, तो 2 tan−1x बनाइएगा तो tan−1 समथिंग आ जाता है, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। 2 tan−1x, इसका फॉर्मूला भी बताया क्या होता है, tan−1 ऑफ 2x/1 माइनस x² होता है क्या? इसको बदलिएगा तो tan ऑफ समथिंग बनेगा, तो tan ऑफ समथिंग प्लस tan−1 ऑफ एक और, ये tan−1x प्लस tan−1y वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना। तो बस करिए, इसको क्या लिखेंगे, इस रूप में बदलिए, तो tan−1 2x, तो 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस x², 1 माइनस 1/9 हो जाएगा ना ये। और ये प्लस क्या है? प्लस है tan−1 1/7। ये क्या आएगा यार? ये आ जाएगा आपका tan−1 ऑफ ये 2/3, और फिर मल्टीप्लाई, ये 9 ऊपर चल जाएगा, और 9 माइनस 1, ये 8 रह जाएगा ना। ये समझ में आ रहा है आपको? ये सिंपल कैलकुलेशन तो आता ही होगा। ये 3 3 जा 9, और 2 4 जा, और प्लस क्या है? प्लस है tan−1 1/7। तो ये क्या बन गया? अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको दिख रहा है ना। tan−1 क्या बन गया यार? ये बन गया 3/4, और प्लस tan−1 1/7। ये फिर से xy लेस देन इक्वल टू 1 है, आपको चमक रहा है? ये अगर मल्टीप्लाई करेगा तो 3 कितना आ जाएगा? 28। तो वो 1 से छोटा है, मतलब वो फॉर्मूला लगा सकते हैं आप विदाउट पाई वाला, यानी tan−1 x प्लस वाई, इतना प्लस इतना, तो 3/4 प्लस 1/7 अपन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। एक्स क्या है? 3/4 इंटू वाई 1/7। इसको सॉल्व करिए और आंसर गेट करिए, ये आ जाएगा। यहाँ तो ये कितना आएगा बताइए?
ये आ जाएगा 28 और ये 21 और 4 25 और नीचे आ जाएगा 28 माइनस 3 28 माइनस 3 25 अपॉन 28 यही आ रहा है ना। तो ये गया दोनों खत्म हो गया तो बचा क्या, ये तो tan इनवर्स 1 बन गया ना यार। tan इनवर्स 1 क्या होता है पाई/4। इसका आंसर ऑप्शन सी, सिंपल। उसी तरह इस क्वेश्चन पर आ जाइए अब। ये क्वेश्चन 2021 का है। तो क्या है जी, cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x और बोल रहा है कि ये 2x जो है -1 से 1 के बीच में है। तो यही तो मैंने बताया आपको, यहाँ बताया ना साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई/2 होता है। लेकिन तब जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू क्या हो, लेस देन इक्वल्स टू 1 हो। तो इसका मतलब यही होता है कि x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो। इसी चीज को आप ऐसे लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू -1 से 1, इसी चीज को आप ऐसे लिखते हो। मतलब यहाँ बोल रहा है कि यहाँ जो भी चीज रहेगा, यहाँ कुछ समय के लिए मान लीजिए कि ये डब्बा खाली डब्बा है, मतलब इसके जगह x नहीं कुछ और आ जाए, यहाँ जो भी आएगा, यहाँ जो भी आएगा उसको -1 से 1 के बीच में होना होगा, तभी ये पाई/2 बनेगा। यानी यहाँ पर x के बजाय 2x दिया है, क्या दिक्कत है, 2x जो दिया है उसके बारे में तो बोल दिया है ना कि ये -1 से 1 के बीच में है, तो फिर इसका आंसर पाई/2 ही होना चाहिए। समझ में आया क्या। तो यहाँ से आप ऐसे याद कर लीजिए कि साइन इनवर्स डब्बा प्लस कॉस इनवर्स डब्बा, इसका वैल्यू पाई/2 तो होगा, लेकिन तब ये जब ये डब्बा का वैल्यू जो होगा -1 से 1 के बीच में होगा, क्लोज -1 से 1। सिंपल। ये डब्बा में कुछ भी आ सकता है, कल को 3x दे दिया जाएगा, 4x दे दिया जाएगा, कुछ भी दे दिया जाएगा और बोल देगा कि वो जो क्वांटिटी है दैट इज बिलोंग टू दिस इंटरवल, देन इसका आंसर पाई/2 ही होगा। सिंपल। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आपको समझ गया क्या। ये भी क्वेश्चन 2021 का है। तो साइन वर्स -x, तो माइनस बाहर आ जाता है डायरेक्ट, ये तो बताने वाला बात ही नहीं है। ये क्या होगा, तो इसमें भी आप देख लीजिए, इसमें होता है, मैंने बताया था कॉट इनवर्स ऑफ x, वैसे तो और भी होता है, जैसे बताया था मैंने कोसेक इनवर्स ऑफ x है, कोसेक इनवर्स x है तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। उसी तरह साइन इनवर्स ऑफ 1 साइन इनवर्स x है तो इसको भी आप लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x। उसी तरह कॉस इनवर्स x को आप लिख सकते हो सेक इनवर्स 1/x। उसी तरह सेक इनवर्स x को लिख सकते हो आप कॉस इनवर्स ऑफ 1/x ऐसे। उसी तरह tan इनवर्स x को लिख सकते हो आप कॉट इनवर्स 1/x, ये मैंने बताया था। लेकिन कॉट इनवर्स ऑफ x के लिए मैंने दो कंडीशन बताए थे, तब जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो और तब जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो। जब x का वैल्यू 0 से बड़ा था इसका वैल्यू क्या था जी, इसका वैल्यू था tan इनवर्स 1/x कर दीजिए। लेकिन जब x का वैल्यू 0 से छोटा था तो उस केस में पाई प्लस था, पाई प्लस tan इनवर्स 1/x ये था। तो कॉट इनवर्स 0 से जब बड़ा x 0 से बड़ा रहेगा तो उसके लिए tan इनवर्स 1/x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/x। सिंपल। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये tan कॉट इनवर्स 1/x, यहाँ x नहीं ना है, यहाँ 1/x है, मतलब इसको पलट दीजिए। यहाँ क्या किया हुआ है, अगर यहाँ x है तो इसको पलट दिया 1/x हो गया, तो वही तो है यहाँ, यहाँ 1/x है तो इसको पलट देंगे तो x बन जाएगा, तो यानी ऑप्शन सी होगा ना। आपको समझ में आ रहा है, x के बजाय 1/x दे दिया, यानी इसको पलटना है तो इसको पलटिएगा तो x ना बन जाएगा यार। समझ में आया। अब तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका वैल्यू आपको पता ही है, tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है पाई/4 और प्लस ये tan इनवर्स 1/3 है, tan इनवर्स 1/3, तो ये क्या बनेगा
अच्छा, सब कुछ tan इनवर्स में ऑप्शन है ना, तो इसको आप ऐसे मत लिखो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो। और यहाँ देखिए x इंटू वाई करिएगा तो 1 गुना 1/3 ये बन जाएगा 1/3 जो कि x से कम है, मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, तो 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3 अपॉन 1 - xy, तो x क्या है 1 है, y क्या है 1/3, तो ये क्या बना, ये बना tan इनवर्स ऑफ, इधर तो क्या बन गया जी 3 4/3 और यहाँ क्या बन गया 2/3, ये चमका 3 - 1 2/3 ना, तो 3 से 3 गया तो ये 2 जब 4 यानी tan इनवर्स ऑफ ये 4/2 बन गया ना, तो tan इनवर्स 2 के बराबर हो गया, tan इनवर्स ऑफ 2, ये कहाँ है ऑप्शन ए, चमका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ये क्वेश्चन है 2020 का जो कि ऑलरेडी पूछ चुका है 2012 में। तो हाँ, तो ये बात मैंने बताया था आपको कैसे बनेगा, मैंने बोला था कि cos इनवर्स ऑफ cos x जो है इसका वैल्यू x तो होगा, लेकिन कब, जब ये x cos इनवर्स का रेंज में लाई करेगा, मतलब इसका वैल्यू 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, cos इनवर्स का रेंज यही नहीं होता है। और उसी तरह साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बताया था, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इसका वैल्यू x होगा, लेकिन तब जब x का वैल्यू साइन इनवर्स का रेंज में लाई करेगा, तो इसका रेंज क्या होता है -π/2 से π/2, ये सारे चीज मैंने बताए थे आपको। तो फिलहाल यहाँ आते हैं, तो x का वैल्यू 0 और पाई के बीच में होना चाहिए, मतलब 0 से 180 के बीच में होना चाहिए, तो ये देखिए ये 0 से 180 के बीच में है क्या 7π/6, अगर ये 0 से 180 के बीच में होगा तो हम इसका आंसर डायरेक्ट x बोल देंगे, x की जगह जो है वही आंसर हो जाएगा, जो इनपुट है वही आउटपुट आ जाता है, यहाँ इनपुट ये आउटपुट, तो इसका वैल्यू यही आ जाएगा, लेकिन तब जब ये x 0 से पाई में हो, तो देख लीजिए क्या ये 0 से 180 के बीच में है, तो ये 7 गुना π/6 कहे तो 30 डिग्री, यानी कितना आ गया 210 डिग्री में आ गया यार, ये तो 180 से ज्यादा हो गया, मतलब ये 180 के बाहर है, आप डायरेक्ट 7π/6 नहीं बोल सकते हो आंसर, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये गलत हुआ, तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, हम लोग उपाय लगाते हैं, क्या उपाय लगाते हैं जी, तो कॉस इनवर्स ऑफ ये कॉस इसको छोटा करते हैं, इसको डिवाइड करिए, इसका मैंने बताया थे आपको करने के लिए, 6 से डिवाइड करिए कितना बार लगेगा, 7 में कितना बार लगेगा बताइए, 1 बार में, एक बार में लगेगा, तो अगर पाई लिख दीजिए, अब देखिए कि शेष क्या हुआ, बच गया कि घट गया, जैसे 7/6 है ना, तो अगर हम 7 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में लगेगा 6, तो ये प्लस में ना 1 आया, समझ में आया, तो 1 ज्यादा है, ये 1 ज्यादा ना हो गया, तो ज्यादा हो गया तो यहाँ प्लस देंगे, मतलब ऐसा समझिए नहीं प्लस है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 5 रहता, 5 में 6 से डिवाइड करना रहता, उस केस में आप क्या करते, 5 में 6 से डिवाइड करते, तो एक बार में तो लगा दीजिए 6, लेकिन यहाँ -1 आ गया, -1 आ जाएगा तो यहाँ माइनस देंगे, लेकिन यहाँ +1 आया तो इसीलिए प्लस दिया, और कितना 1 है ना, तो 1 है तो यह π/6 लिख दीजिए ऐसे, अगर ऐसे इसको ब्रेक करना रहेगा 5π/6 को ब्रेक करना रहेगा, तो अगर डिवाइड करेंगे तो एक बार में तो लगाएंगे, लेकिन ये घट गया, एक तो घट गया तो माइनस, तो कितना घटा -1 ना, तो π/6, इसको सॉल्व करके देखिए इतना ही आएगा, यहाँ से क्या ये आ जाएगा, ये अब देखिए cos इनवर्स ऑफ ये cos पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस समथिंग, पाई और प्लस, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में तो निगेटिव होता है तो माइनस हो जाएगा, और cos ये पाई है तो cos का cos ही रहेगा, और ये π/6, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो आपको आता ही होगा 11th वाला, तो cos इनवर्स -x टाइप का हो गया ना, तो माइनस रहता है cos इनवर्स के अंदर, तो क्या लिखते हैं हम लोग, अगर ऐसे रहता है
कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, अभी तो बताया, इसको लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स ना, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स और एक्स की जगह कॉस पाई बाई 6 है, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई 6 मतलब पाई बाई 6 खाली बाहर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि अब जो ये एक्स है कॉस इनवर्स कॉस एक्स, और अब जो ये एक्स है यानी पाई बाई 6 है वो 0 से पाई के बीच में है। बताइए समझ में आ रहा है कि आपको 0 से पाई के बीच में है कि नहीं? ये पाई बाई 6 का है तो 30 डिग्री, 30 डिग्री इसके बीच में आ जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पाई, ये माइनस इसका वैल्यू पाई बाई 6 लिख सकते हैं हम, तो ये क्या आ जाएगा जी 5 पाई बाई 6, तो इसका आंसर आ गया 5 पाई बाई 6 विच इज ऑप्शन ए। समझ में आया क्या? इसमें बताइए, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन बन गया ना यार, क्या बन गया, ये तो हो गया कॉट, और ये tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 बनता है, तो कॉट पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होगा, tan पाई बाई 2 नॉट डिफाइंड होता है, तो कॉट पाई बाई 2 जीरो होगा, ऑप्शन ए। और ये बताइएगा, अरे यार ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया ना, 1/√2 साइन इनवर्स में किसका वैल्यू होता है, 45 डिग्री का, 45 का है तो पाई बाई 4, सिंपल। अगर यही ऐसा दे दिया रहता तो साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई -1/√2, इसमें तो माइनस बाहर ही आ जाता, तो माइनस बाहर ही आ जाता तो क्या बन जाता, साइन इनवर्स 1/√2, तो ये माइनस साइन इनवर्स 1/√2 मतलब पाई बाई 4, तो इसका वैल्यू माइनस पाई बाई 4 फिर आता, ठीक है। अगर यहाँ cos इनवर्स 1/√2 रहता तो फिर भी पाई बाई 4, क्योंकि पाई ये यहाँ देखिए, अगर मैं पूछूं आपसे cos इनवर्स 1/√2, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर पाई बाई 4 ही आएगा, क्योंकि 1/√2 कॉस में कितना का मान होता है, पाई बाई 4 का। लेकिन अगर cos इनवर्स -1/√2 पूछता मैं, तो आपको ये क्या करना पड़ता, पाई माइनस करना पड़ता, तो cos इनवर्स माइनस एक्स, तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2, तो ये क्या बन जाता जी, फिर ये बन जाता, ये पाई माइनस इसका वैल्यू पाई बाई 4, तो दिस विल बिकम 3 पाई बाई 4, सिंपल। इसका वैल्यू फिर 3 पाई बाई 4 देना होता आपको, -5 पाई बाई 4 नहीं। ये चमका क्या, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये 2019 का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में 2 tan इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा, तो ये तो अभी मैंने बताया ना, साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स में क्या होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये चीज आप याद कर लीजिए, 2 tan इनवर्स x ये हो जाता है साइन इनवर्स में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, लेकिन ये तब होता है जब x का वैल्यू -1, ये इक्वालिटी नहीं, -1 और 1 के बीच में हो, तो तब ये 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अच्छा यहाँ इक्वालिटी आ सकता है, साइन इनवर्स के केस में ये इक्वालिटी आ सकता है, लेकिन अगर यहाँ हम बोलेंगे इसका वैल्यू तो ये होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस केस में जो है, इस केस में इस केस में होता है एक्स का वैल्यू जो वो -1 और 1 के बीच में होता है, केवल इक्वालिटी, -1 1 के बराबर नहीं हो सकता है, यहाँ इक्वालिटी नहीं आएगा। और एक और होता है cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी तो मैंने बताया इन तीनों का वैल्यू इतना ही आता है, तो ये आता है तब जब, ये कब आता है, इसके लिए जब एक्स का वैल्यू क्या होगा, इसके लिए एक्स का वैल्यू होना चाहिए लेस देन वन पर ये आएगा, नहीं आई थिंक ये ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है कुछ ऐसा बनता है, इसका ग्राफ ऐसे चिड़िया टाइप के, बस आपको याद रखना है कि इन तीनों का वैल्यू इतना ही आता है, ये इतना कुछ डोमेन से रिलेटेड आपको नहीं पूछा जाएगा, बस मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। तो साइन वर्स 1 बाई एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा, ये तो सिंपल है कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, अभी तो मैंने बताया आपको, सिंपल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये उसी टाइप का है। अब बार 8π/5 आ गया, तो क्या 8π/5 0 से पाई में है? मैंने बताया आपको, क्या बताया कि cos इनवर्स ऑफ cos x, इसका वैल्यू आप x बोल सकते हो, लेकिन तब जब x का वैल्यू cos इनवर्स के रेंज में हो। तो cos इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 से पाई। 0 से पाई में होना चाहिए x। x क्या है? 8π/5। 8π/5 मतलब क्या? 8, इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने बताया। 8π/5 को 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पाई से पाई खत्म, ये 5 से कटेगा, तो 5 5 3 जा, और ये 6, कितना ही बार कटेगा ना। तो ये कितना आ जाएगा? 8 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये तो वैसे भी दिख रहा है ना कि ज्यादा है। 180 से तो जाएगा, 8 3 जा 24 आ जाएगा, तो 2, तो मतलब 180 से तो ज्यादा ही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट 8π/5 तो आंसर नहीं बोलेंगे। तो आपको क्या करना होगा? 8 में 5 से डिवाइड करना होगा। तो मैंने बताया आपको कि 8π/5 को अगर डिवाइड करना है, तो हम क्या आपको शॉर्टकट बताएं कि इसमें 8 में 5 से डिवाइड करिए, तो कितना बार लगेगा? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 बार में लग जाएगा। 5 वैसे 1 बार में लगाइएगा तो यहाँ 3 बच रहा है, उससे अच्छा 2 बार लगाइए तो -2 बचेगा। तो ये 10 हो जाएगा, तो ये -2 बचेगा ना, यानी -2। तो अगर आप यहाँ लिखते हैं इसको 2 बार में लगा है, तो 2π लिख दीजिए, और चूंकि कम हो रहा है तो माइनस, और कितना कम हो रहा है? 2, तो 2π/5, ये हो जाएगा सिंपल। तो अब इसको करके देखिए, ये क्या आ जाएगा? इसको आप लिख दीजिए, इसको क्या लिख दीजिए? cos इनवर्स ऑफ cos, ये 2π - 2π/5। तो ये क्या बन जाएगा जी? ये बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ, ये cos 2π माइनस इतना, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। याद करिए ऐसे, ये पाई, ये 2π, 2π माइनस समथिंग, तो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos तो पॉजिटिव होता है। ये हो जाएगा cos एज इट इज, और ये 2π/5। अब जरा देखिए 2π/5 पर इस रेंज में लाई कर रहा है क्या? 2π/5, इसको अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो ये 180/5 करिएगा, तो ये 180/पाई, ये पाई से पाई खत्म, ये 5 से कटेगा 36 बार में ना। तो 36 टू जा कितना हो जाएगा? 72। तो 72 0 से पाई के बीच में आ रहा है, यानी इसका आंसर 2π/5 सही होगा। सिंपल, इसका आंसर हम 2π/5 अब बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर आया वो 0 से पाई के बीच में है, इसीलिए हमारा आंसर यही होगा। अब ये क्या होगा बताइए जरा, ये क्या होगा? तो इसको, ये आपको याद है क्या? ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है क्या? 2 थीटा रहता है तो यहाँ थीटा हो जाता है, ठीक है। तो इससे आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ से लिख सकते हैं 2 cos इनवर्स ऑफ x। जैसे वहां क्या लिखे थे मैंने? ये cos 3 थीटा लिखा था, तो 3 याद करिए, अभी पीछे तुरंत मैंने बताया cos 3 थीटा था, तो 3 cos इनवर्स x लिखा था। उसी तरह ये है, ये 2 cos इनवर्स x है, तो इसको आप क्या करिए? cos इनवर्स को cos इनवर्स लिखिए यहाँ, और फिर यहाँ क्या आएगा? 2, और इसके जगह पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा -1, यानी ये होता है। इसी तरह अगर आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है, साइन 2 थीटा का क्या होगा बताइए? इसका क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं, 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ, ये 2 है तो 2 रख दीजिए। अब साइन थीटा को x लिख दीजिए, लेकिन यहाँ तो साइन थीटा है नहीं, तो हम cos थीटा को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
यानी इसको ऐसे लिख देंगे 1 माइनस और साइन थीटा को एक्स पुट करना है, यानी ये आपको समझ में आ रहा है। यहाँ कॉस थीटा था, कॉस 2 थीटा है ना, तो कॉस थीटा को ना एक्स पुट कर रहे हैं, यहाँ साइन थीटा तो साइन थीटा को ना एक्स पुट करेंगे, लेकिन यहाँ तो कॉस थीटा आ गया, तो कॉस थीटा को साइन थीटा में बदल लेंगे, फिर साइन थीटा की जगह एक्स पुट कर देंगे, तो यहाँ से इसका फॉर्मूला ये हो गया, यहाँ से इसका फॉर्मूला ये हो गया। तो ये दोनों फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। अगर ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला आपको याद रहता है तो ये फॉर्मूला भी आपको काफी आसानी से लिखने आ जाएगा। तो यहाँ से बताइए हमको क्या आया, यहाँ से तो कुछ भी अभी नहीं मैच किया है, क्योंकि हमारा जो आंसर है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। बताइए हाँ या ना। मतलब यहाँ जो रहता है इसका स्क्वायर यहाँ रहता है, ऐसा सोचिए, यहाँ जो भी रहता है उसका स्क्वायर यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। 2 और -1 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ अगर x है तो यहाँ x स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से सोचिए, या फिर ऐसा सोचिए कि अगर यहाँ जो है उसी के रूट लेने पर यहाँ आता है, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसका रूट ले लेंगे तो एक्स मिलेगा, जो कि यहाँ मिलेगा। तो इसका अगर हम रूट ले लेंगे तो रूट एक्स हो जाएगा, तो रूट एक्स कहाँ है, यहाँ, ये हो जाएगा आंसर। बोलिए हाँ या ना, क्योंकि इसका आंसर जो है 2 cos इनवर्स एक्स है, और एक्स क्या है, इसका रूट, यहाँ वाला का रूट, यहाँ तो उसमें एक्स प्रेजेंट है, एक्स प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या, एक्स का रूट लेंगे यही तो मिलेगा, 2 cos इनवर्स रूट एक्स। दैट्स इट। ये समझ में आया क्या। हाँ, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फिर है आपके पास ये क्वेश्चन, ये है 2018 का क्वेश्चन। तो इसको कैसे करेंगे यार, तो इसको करिए जरा आप। तो यहाँ है tan वर्स 1, ये तो पाई/4 आपको पता है, आप देख लीजिए आंसर सब कुछ ये रेडियन में दिया हुआ है। तो इसको हम पाई/4 लिख देते हैं, जो सॉल्व होने वाला है उसको पहले लिख दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस cos इनवर्स -1/2। तो याद करिए माइनस आ गया अंदर, तो पाई माइनस करना पड़ेगा ना, यानी पाई माइनस cos इनवर्स x, यानी cos इनवर्स 1/2। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, इसमें से माइनस तो डायरेक्ट बाहर आ जाता है, यानी माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन निकल गया ना, ये तो सिंपल क्वेश्चन निकल गया। इसको आप लिखिएगा, ये पाई/4 है, फिर ये पाई है, इन दोनों में से अगर माइनस आप कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा, cos इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, मतलब ये पाई/2 ना हो गया, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, ये तो पाई/2 हो गया, इसका वैल्यू पाई/2 होता है। ये कितना आया, ये आया पाई/4 प्लस पाई माइनस पाई/2, इसका वैल्यू पाई/2। तो ये कितना हो गया यार, ये हुआ 180 माइनस 90, तो ये 90, तो 90 और ये 45 कितना हो गया, 90 और 45 कर लीजिए ना, कितना आ जाएगा, 3 पाई/2 आएगा क्या, सॉरी 3 पाई/4, सॉरी 3 पाई/4 135 आएगा ना, 3 पाई/4 कहाँ है, ये सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इसको कैसे बनाएंगे। तो कॉट इनवर्स में आपको फॉर्मूला नहीं पता है, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, tan इनवर्स में सिंपली इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप। तो इसको क्या लिखेंगे जी, 2 tan इनवर्स, अभी तो आपको मैंने बताया कि कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x को आप लिख सकते हो tan इनवर्स 1/x, लेकिन तब जब x का वैल्यू ये 1 से बड़ा हो, सॉरी 0 से बड़ा हो, x का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो x का वैल्यू 0 से बड़ा है ना, तो जब 0 से छोटा रहता है तो पाई प्लस करके लिखते हैं। तो यहाँ 3 जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब tan इनवर्स 1/x कर सकते हैं, यानी tan इनवर्स 1/3 कर सकते हैं, प्लस cot इनवर्स 7 है, ये 7 भी 0 से बड़ा है, तो इसको भी लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/7, सिंपल। अब इसको में लगा दीजिए ये फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x, इसका वैल्यू क्या होता है जी, इसका वैल्यू होता है tan इनवर्स ऑफ 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है क्या, सॉरी माइनस आएगा ना, tan इनवर्स
टेन इनवर्स के केस में माइनस आएगा, ठीक है। साइन साइन इनवर्स के केस में प्लस आता है। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 2x यानी 2/3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/9 प्लस टेन इनवर्स 1/7। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जी, टेन इनवर्स ये हो जाएगा 2/3, ये 9 ऊपर चल जाएगा और ये नीचे बच जाएगा 8। ये क्वेश्चन पीछे भी बनाया क्या मैंने, 3 4 जाए तो ये टेन इनवर्स 1/7। ये क्वेश्चन आई थिंक अभी मैंने बताया आपको। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बन गया ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो यहाँ एक्स की जगह 3/4 है, तो फिर से लगा दीजिए, कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 3/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी 3/4 इंटू 1/7। ये कितना आ जाएगा, ये वही π/4 आएगा ना। यही क्वेश्चन तो अभी मैंने सॉल्व किया, आप देखे होंगे। देखिए ये तो कितना बन जाएगा, 21 और 4 25 अपॉन 28, और नीचे भी 25 अपॉन 28 बनता है ना, तो ये दोनों कट जाएगा, तो टेन वर्स 1 और टेन वर्स 1 तो π/4 होता है। सिंपल, ये क्वेश्चन अभी तुरंत मैंने सॉल्व किया। अच्छा ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना, टेन वर्स 1 π/4, ये टेन वर्स 1/2, ये 1/4, तो फिर से वही टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी 1/2 प्लस 1/4 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1/2 इंटू 1/4। ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स, ये कितना बनेगा, एलसीएम तो 4 आएगा ना, तो 2 प्लस 1, नीचे क्या आएगा, ये 8 माइनस 1 यानी 7 अपॉन 4, सॉरी 8, ठीक है ना। तो 4 2 जा 8 हो गया, तो ये कितना बन गया, ये बन जाएगा आपका टेन इनवर्स, ये 2 तो ऊपर चला जाएगा ना, और ये 3 है, तो 6 अपॉन ये 7। ये समझ में आया, कितना बन जाएगा, टेन इनवर्स, ये 3 2 जा, ये 2 ऊपर जाकर मल्टीपल, नीचे 7, तो 6 अपॉन टेन इनवर्स 6 अपॉन 7 है क्या, ऑप्शन बी, सिंपल। अब ये क्वेश्चन है, ये भी, ये क्वेश्चन भी सिंपल है, काफी चिंदी क्वेश्चन है। तो ये कैसे बनेगा जी, बताइए जरा हमको। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स है ना, तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यही होता है क्या। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से बस कर दीजिए, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, मैंने पाई माइनस 1/2, कॉस में कितना का मान होता है, π/3 का, 60 डिग्री का, यानी 2π/3, 2π/3 हो जाएगा क्या, एलसीएम देखिए 2π/3, ये सब तो आता ही होगा एलसीएम वगैरह लेने। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यार तो ये देखिए पूछ दिया ना, अभी तो मैंने बताया, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर टेन इनवर्स में देखिएगा, टेन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी को कॉस इनवर्स में देखिएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन सब का वैल्यू क्या आता है जी, इन सब का वैल्यू 2 टेन इनवर्स एक्स आएगा, ठीक है, 2 टेन इनवर्स एक्स आएगा। ये थोड़ा ब्लर हो गया, इन तीनों का वैल्यू 2 टेन इनवर्स एक्स आता है, अभी मैंने बता दिया आपको, पहले बताया था। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 2 टेन इनवर्स एक्स कहाँ चमक रहा है, यस, ऑप्शन डी, सिंपल। ये √3/2 साइन में कितना का मान होता है, π/3 होता है। अगर मैं पूछूं कि कॉस इनवर्स ऑफ √3/2, तब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, √3/2 कॉस में कितना का मान होता है, π/6, सिंपल। तो इस केस में π/3 होगा, 60 डिग्री का ना वैल्यू होता है यार। इसमें जरा बताइएगा हमको, बार बार ब्लर हो रहा है।
इसका वैल्यू क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स 1/x। अभी तो बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन तो आपको पता है, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स टाइप का है, तो ये पाई/2 बन गया। ये गड़बड़ लग रहा है जी, ये इनवर्स नहीं होगा, यहाँ यहाँ इनवर्स नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ना, ये हो साइन और इसका वैल्यू पाई/2, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2014 में फिलिंग द ब्लैंक्स, पहले अब तो ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं खाली स्थान को भरने के लिए, पहले आया करता था। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, 1। फिर क्या है, कॉट इनवर्स tan पाई/7। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना, मैंने अभी तो बताया आपको कि अगर बाहर कॉट इनवर्स है तो अंदर भी आप कॉट ही बनाइए, अगर नहीं है तो किसी तरह सोचिए कि कैसे आ सकता है। अगर बाहर tan है तो अंदर भी tan, बाहर cos है तो अंदर भी cos, बाहर cos इनवर्स है तो अंदर cos, बाहर sin इनवर्स है तो अंदर sin, ऐसा सोचिए। तो बाहर अगर cot इनवर्स है तो हम क्या चाहेंगे, अंदर भी cot आ जाए। तो आपको तो पता है ना कि tan थीटा को हम लोग cot थीटा में कैसे बदलते हैं, तो cot 90 माइनस थीटा कर देंगे, cot पाई/2 माइनस थीटा। cot पाई/2 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा ही तो होता है। ये तो बचपन का चीज है ना, हम लोग 9 10 में पढ़े थे, बताइए। उसी तरह हम लोग ऐसे लिखते हैं, साइन पाई/2 माइनस थीटा, ये cos थीटा में बदल जाता है। उसी तरह cot पाई/2 माइनस थीटा tan थीटा में बदल जाता है। उसी तरह अगर मैं लिखूं tan पाई/2 माइनस थीटा, तो ये cot थीटा हो जाता है। ये सब याद आया, बचपन। तो ये बताइए, इसको मैं क्या लिख दूं, कॉट इनवर्स पहले से है, यहाँ क्या हो जाएगा कॉट, ये पाई/2 माइनस थीटा, थीटा की जगह पाई/7 है, ये है क्या। तो यहाँ देखिए तो क्या आ गया, कॉट इनवर्स कॉट एक्स। तो अभी ये फॉर्मूला भी आपको पता है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स क्या होता है, ये एक्स हो जाता है, ठीक है। जबकि एक्स जो है कॉट इनवर्स के रेंज में होना चाहिए। तो कॉट इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई होता है। तो वे वो सब कंडीशन खैर यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो वो सब बाय डिफॉल्ट है, वैसे भी आप करके देख लीजिए, वो उसमें आ जाएगा। ये क्या है, पाई/2 मतलब 90 डिग्री, और पाई/7, पाई/7 तो काफी छोटा एंगल हो गया, क्योंकि पाई/2 90 हो रहा है, और इससे भी ज्यादा नंबर से भाग दिए, मतलब ये क्या बन गया। तो ये कुछ समथिंग 9 माइनस समथिंग छोटा एंगल आएगा, ठीक है ना। तो ये ऑब्वियसली 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, समझ में आ रहा है। 90 में से कोई 90 से छोटा एंगल घटा रहे हैं तो कुछ तो आएगा। तो बताइए, ये इस रेंज में लाई कर जाएगा, तो ये डायरेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कि नहीं, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, एक्स डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पाई/2 माइनस पाई/7। तो यही आंसर हो जाएगा। इसको आप एलसीएम ले सकते हैं, ये 14 और ये 7 पाई माइनस 2 पाई, यानी 5 पाई/14। तो 5 पाई/14 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 5 पाई/14। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, ये भी 2014 का क्वेश्चन है, सिंपल। आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करके देखिए, 0 से पाई में ही रहेगा। 2 पाई बाई सॉरी 5 पाई/14 है ना। इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी रेडियन से, सॉरी डिग्री में, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 में 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सही है गया। इसको काटिए जरा, तो इसको काटिएगा, कितना 2 7 जा, और ये 90 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, तो ये इतना आ जाएगा 7। इसको डिवाइड करिए 6 बार में, 42 और 30 हो गया ना, तो 5 बार में तो लगेगा नहीं, तो 4 बार में, तो यानी 64 पॉइंट समथिंग डिग्री आंसर आएगा। तो ये है ना 0 से पाई के बीच में, मतलब 0 से 180 के बीच में तो आएगा ही। तो ये चीज चेक करना है। ये देखिए 2 पाई/3 जो है, 2 पाई/3, ये साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसका वैल्यू एक्स तो हो जाता है, लेकिन तब जब एक्स माइनस पाई/2 से पाई/2 में लाई करेगा, मतलब इस साइन इनवर्स के रेंज में लाई करेगा। तो एक्स को चेक करिए, 2 पाई/3 कहे तो कितना, 2 पाई/3 कहे तो कितना डिग्री,
ये पाई बाई 3 60 है, 120 हो गया यार, ये 120 डिग्री हो गया ना, जबकि ये -90 से 90 तक ही जाना है, तो 90 से तो ये बाहर चला गया ना। पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री है, 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 120 डिग्री हो जाएगा, तो 120 डिग्री तो इससे ज्यादा हो गया, ये रेंज में नहीं है ना, तो रेंज में नहीं है तो लाना पड़ेगा रेंज में। क्या करेंगे, डिवाइड, ये 2 पाई में ऐसे, तो 2 में 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 में हम 3 से डिवाइड करते हैं तो एक बार में 3 लगाएंगे तो -1 रह जाएगा ना, यानी कैसे ब्रेक करेंगे, पाई -1 है तो माइनस, और 1 है तो एक पाई, अगर 2 बचता है तो 2 पाई यहाँ लिखते, पाई नीचे जो है उसको चिपका दीजिए, तो इसको ऐसे तोड़ेंगे, इसको ऐसे ब्रेक कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन क्या, पाई माइनस पाई बाई 3, इसी चीज को लिख देंगे, पाई माइनस पाई बाई 3, इसको सॉल्व करके देखिए यही आएगा, 3 पाई माइनस पाई मतलब 2 पाई अपॉन 3, तो इसी चीज को ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है, ये बस लिखने का तरीका है डिवाइड करने वाला। यहाँ से बताइए साइन इनवर्स ऑफ साइन, ये पाई माइनस 3 ये कितना आ जाएगा, साइन पाई माइनस 3 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, यानी बाहर साइन इनवर्स है, साइन पाई माइनस 3 क्या हो जाएगा, पाई माइनस 3 सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, और साइन का साइन ही रहेगा क्योंकि पाई है, तो ये पाई बाई 3, तो बस हो गया साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, और अब जो ये पाई बाई 3 है वो पाई बाई 3 कैसे, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री -90 और 90 के बीच में आ गया ना, यानी अब इसका आंसर हम पाई बाई 3 बोल सकते हैं, तो पाई बाई 3 कहाँ चमक रहा है, ऑप्शन डी, सिंपल, ये चमका क्या, इसका आंसर क्या आएगा, तो ये आई थिंक एनसीईआरटी क्वेश्चन लगता है, तो इसका सबसे सिंपल मेथड होता है, आप ऑप्शन को चेक कर लीजिए, ऑप्शन को डाल के एलएचएस में ऑप्शन को डालिए, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर देगा, सेटिस्फाई करने का मतलब कि जो ऑप्शन पाई बाई 2 वैल्यू दे देगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, एक्स के जगह पर अगर हम जीरो डालेंगे तो साइन इनवर्स, ये 1 माइनस जीरो जीरो, यानी साइन इनवर्स 1 बनेगा, तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना आता है, पाई बाई 2 होता है, और फिर -2 साइन इनवर्स जीरो, साइन इनवर्स जीरो, तो ये तो जीरो हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू पाई बाई 2 ही तो आया, यानी जीरो तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें जीरो नहीं है, इसमें जीरो नहीं है, तो ये दोनों तो गलत हो गया। जैसे आप 1/2 को भी चेक कर लीजिए, तो 1/2 को आप चेक करिएगा, यहाँ दिख रहा है क्या, देखिए अगर आप 1/2 को डालिएगा तो साइन इनवर्स 1 - 1/2, यानी 1/2 बचेगा, 1 - 1/2 करेंगे तो -2 साइन इनवर्स 1/2, दिख रहा है, साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स 1/2, मतलब एगो साइन इनवर्स 1/2 -2 को कर रहे हैं, तो ये माइनस साइन इनवर्स 1/2 बचेगा, यानी माइनस साइन 1/2, साइन में कितना का मान होता है, पाई बाई 6 30 डिग्री का, यानी इसका वैल्यू तो -पाई बाई 6 आ गया 1/2 रखने पर, यानी 1/2 तो नहीं होगा, तो ये हो गया, और जीरो तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यही हमारा आंसर होगा, ये 1/2 नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, 1/2 डालने पर इसका ये एलएचएस का वैल्यू -पाई बाई 6 आ जा रहा है, तो ये नहीं होगा, और जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी 1/2 है, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी 1/2 है, तो जीरो चेक करके देखिए, जीरो डालिएगा तो ये क्या बन जाएगा, जीरो डालिएगा तो साइन वर्स 1, और ये साइन वर्स जीरो, तो साइन वर्स जीरो तो जीरो हो जाएगा, मतलब ये पूरा खत्म, तो साइन वर्स 1, तो साइन वर्स 1 तो पाई बाई 2 होता है, यानी एलएचएस का वैल्यू पाई बाई 2 आया, जो कि एलएचएस में भी है, मतलब जीरो सेटिस्फाई कर गया इसका, तो आंसर क्या हो गया, जीरो, सिंपल। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये क्वेश्चन है 2011 का, तो ये भी सिंपल है, इसमें माइनस है तो सेक इनवर्स ऑफ माइनस रहता है, तो माइनस भरे कैसे आता है, पाई माइनस करके ना, याद आया, कॉट इनवर्स में, सेक इनवर्स में और कॉस इनवर्स में, तीनों में पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है, इस तरह से, और ये सब जो होता है साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, उसमें से डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाता है, तो इसमें क्या, इसका वैल्यू क्या होगा, हम यहाँ इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो टेन वर्स रूट थ्री टेन में कितना का मान होता है यार, ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई बाई 3, 60 डिग्री का ना, माइनस, और ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो ये पाई बाई 3 माइनस, ये हो गया पाई, और ये हो जाएगा प्लस ना, ये प्लस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई हो गया,
तो 2 सेक इनवर्स में कितना का मान होता है बताइए? ये भी पाई बाई 3 का होता है क्या? होता है, पाई बाई 3 का ही तो होता है। सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 2 ही तो होता है, क्योंकि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो ये हो गया 60 और 60 120, 120 में से 180 घटा रहे हैं तो माइनस 60 आएगा ना, यानी माइनस पाई बाई 3। माइनस पाई बाई 3 कहाँ है? ऑप्शन बी। समझ में आया? ठीक है, ये देखिए, अब ये क्या है? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये तो सिंपल, इसका वैल्यू पाई बाई 2, इसका वैल्यू पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना? 1। सिंपल। अब इसको में देखिए, ये है 2 tan इनवर्स, अरे यार ये क्वेश्चन तो अभी सॉल्व किया था, यही नहीं किया था, ये क्वेश्चन फिर से लिखा गया, मतलब ये क्वेश्चन 2010 में भी पूछा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 बार पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, फिर एक बार करना है। चलिए कोई नहीं, कर देते हैं। ये फिर से लगाइए, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो बस ये फॉर्मूला लगाइए, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2x यानी 2/3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/9, और प्लस ये है tan इनवर्स 1/7। इसको नीचे सॉल्व करता हूँ मैं, बताइएगा जरा ये कितना बनेगा? tan इनवर्स, ये 2/3 है, फिर ये 9 ऊपर जाएगा, ये 8 नीचे रह जाता है, और प्लस tan इनवर्स 1/7, ये 2 4 जा, और ये 3 3 जा, तो 3/4। तो ये तो इसका वैल्यू आप tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई में सॉल्व करिए, फिर ये पाई/4 आ जाएगा। ये चीज मैंने सॉल्व की है पीछे 2 बार, ये तीसरा बार हो गया। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आई थिंक 2 लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास को एंड किया जाएगा। तो ये क्या है? ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि cos इनवर्स ऑफ 3/7 का वैल्यू पाई माइनस cos इनवर्स 3/7 होगा क्या? तो ये तो वैसे भी गलत है, ये माइनस रहता है अंदर तब ना, अगर ये cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स रहता है तब ना होता है यार, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, ये ना होता है। ऐसा थोड़े कि cos इनवर्स एक्स रहेगा और इसको हम पाई माइनस cos इनवर्स एक्स लिखेंगे, ये गलत है ना। तो ये एक्स है और ऐसे लिख दिया है, माइनस रहता तब ना ऐसे होता, तो ये तो कथन 1 गलत है, मतलब दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है, ये दोनों तो गया, फिर कथन 1 सही है, ये भी गलत, तो कथन एक असत्य है, हाँ ये सही हो जाए, कथन एक असत्य है, कथन 2 सही है क्या? तो कथन 2 बोल रहा है कि cos इनवर्स का वैल्यू 0 से पाई में होना चाहिए, मतलब हाँ रेंज 0 से पाई है, जहाँ x का वैल्यू -1 से 1, हाँ ये भी सही है, x, ये x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, और ये खुद cos इनवर्स जो है 0 से पाई में होता है, ये बात सही है, कथन 2 जो है सत्य है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। तो बताइए, यदि tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 2/11, अरे यार ये तो सिंपल है, इसको एलएचएस को सॉल्व करिए, आरएचएस में tan इनवर्स ऑफ समथिंग आएगा, देख लीजिएगा कि p की जगह पर क्या आया, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाइए, तो क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y यानी 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स क्या है? 1/2 इंटू एक्स वाई, वाई क्या है? 2/11। सिंपल। यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ कर दीजिए, ये एलसीएम तो आएगा कितना? एलसीएम तो 22 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 11 प्लस ये 4 ना, अपॉन नीचे क्या बन जाएगा? 22। ये 2 नहीं काटते हैं, क्योंकि अगर नीचे 22 लिखेंगे तो ये कट जाएगा सीधा सीधा, इसीलिए। तो 22 माइनस 2, तो 20 बचेगा ना यार, 22 माइनस 2 20 बचेगा, 22 से 22 गया, ये क्या बचा? ये बच जाएगा tan इनवर्स, ये 15 हो गया ऊपर, 11 फोर 15, और नीचे की बच गया 20, इसको ब्रेक कर दीजिए, काट दीजिए 5 से, 5 3 जा, 5 4 जा, यानी tan इनवर्स 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। tan इनवर्स ये क्या आ गया? tan इनवर्स 3/4,
लेकिन इसका वैल्यू क्या दिया है, इसका वैल्यू तो tan इनवर्स p दिया है, यानी p के जगह पर क्या आया, p के जगह पर 3/4 आया, तो 3/4 आंसर। समझ में आया, सिंपल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और आज के वीडियो में इसी क्वेश्चन के साथ हमने सारे PYQ को डिस्कस कर लिए 2009 से 2022 तक का। 2009 से 2022 तक बिहार बोर्ड जितने क्वेश्चन पूछे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF से, वो सब में वो सारे क्वेश्चन हमने कर डाले। ठीक है, तो इसी तरह PYQ सीरीज के सारे लेक्चर्स को अटेंड करते रहिए और सीखते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।